अभी भी कह रहे हैं बटोगे बटोगे। जस्टिन ट्रूडो हैं, उनको उन्होंने बड़ी कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा बिल्कुल, कर रहे हैं बिल्कुल। कि हर चीज पब्लिक में ला रहे हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई कैंपेन्स चला शवाहिद दिए नहीं उनके है, अगेंस्ट, हैं? बिल्कुल कैंपेन्स चला दिए कैंपेन उनके चल रही है अगेंस्ट, बाकायदा। बिल्कुल। जो बड़ा स्लोगन है, और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। कनाडा को थोड़ा सा प्रेशर में लाने की कि आप ये चीज़ें बंद करें, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स भिजवाना बंद कर देंगे आपको, हम ट्रेड आपसे, आपकी जो एक्सपोर्ट्स भारत को होती हैं वो आप बंद कर देंगे। क्योंकि कल जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि भाई कैनेडियन गवर्नमेंट का पूरी से इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बात यह है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग, अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे। आम इन्वेस्टर दुनिया के साथ जो फाइव आइज है इनके साथ टक्कर ले सकता है, या इनको अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ या चाइना के साथ अभी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, इन पे प्रेशर बिल्ड करने का। इट इज रिडिकुलस। इन्होंने जिस तरीके से एक फर्दे वाहिद और एक मजहबी पार्टी को प्रमोट किया है, काश पाकिस्तान को प्रमोट करते, काश 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनके लिए इनके पास दर्द होता। अब कहाँ गए ह्यूमन राइट्स वाले? तो क्या जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपने वोट्स लेने के लिए, उससे वोट लेने के लिए किसी भी लेवल पे चले जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर कनाडा के ब्रैम्पटन से आ रही है, जहां खालिस्तानी समर्थक उग्रवादियों द्वारा एक हिंदू मंदिर पर हमले के बाद हिंदू समुदायों में गहरी नाराजगी और विरोध देखा गया है। यह हमला ब्रैम्पटन स्थित हिंदू सभा मंदिर पर रविवार को हुआ, जिसमें कई श्रद्धालुओं को चोटें आई है। इस दौरान खालिस्तानी समर्थकों को खालिस्तानी झंडे लहराते हुए देखा गया, जिसमें हिंदू समुदाय में गुस्सा और डर फैल गया था। सोमवार को इस घटना के विरोध में हजारों हिंदू ने एकजुटता के साथ होकर के बड़ा प्रदर्शन किया और कनाडाई सरकार से सुरक्षा की मांग करी। उनकी प्रमुख मांगे थी कि खालिस्तानी समर्थक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हिंदू समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिंदू फोबिया के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हम कनाडा में सुरक्षित रहना चाहते हैं और भारत के साथ में अच्छे संबंधों की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने भारत माता की जय जैसे नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान कनाडाई पुलिस ने इसे अवैध करार दिया और चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ वीडियो में पुलिस को बल प्रयोग करते हुए भी देखा गया है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। यह घटना कनाडा में हिंदू समुदाय की सुरक्षा और भारत कनाडा संबंधों पर सवाल खड़ा करती है। इस विरोध प्रदर्शन ने हिंदू समुदाय की एकता और साहस को दर्शाया है, जो अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के खड़ा है। जो बड़ा स्लोगन है, और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। हिंदुओं की कुछ कमिटीज थी, जो टेम्पल्स की कमिटीज थी, जिन्होंने जसविंदर सिंह ट्रूडो को बुला के उनको अपनी दिवाली के सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व करा। और उस टाइम पे भी मैंने बड़ा क्लियरली मैंने ट्वीट भी करा, और कल के अपडेट पे भी मैंने बोला, दीज आर शेमलेस पीपल, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अभी उन्हीं के टेम्पल्स, ठीक है, ये जो कनेडियन हिंदूज हैं उनके ही टेम्पल्स के ऊपर अभी अटैक हुआ है। तो अब देखते हैं भाई, ये जो ये टेम्पल कमिटीज थी जिन्होंने इनको बुला के वहां पर पूजा वूजा करवाई थी, उनकी तरफ से क्या चीज निकलती है। यहाँ पर तो हमको एक चीज पता है कि भाई डीप स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर पूरी तरह से एक फोकस किया जा रहा है, और किस तरह से इस्लामिक रेडिकल्स, जो खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट हैं, उनको यूज करके भारत के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। कई फुटेजेस आ रही हैं जो काफी डिस्टर्बिंग है, और उसके ऊपर जो है हुआ ये है कि उसके बाद की जो हमारे कई इंडियन मीडिया फ्रेंड्स ने जो अपने सोशल अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से जो न्यूज़ शेयर की है, उससे लग तो ये रहा है कि जो लोग विक्टिम है उनके बजाय इसके कि उनका साथ देने के, उन्हीं लोगों को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है कैनेडियन पुलिस की तरफ से। और साथ साथ ये भी है कि जो हिंदू टेम्पल जो था, यानी जो मंदिर था, उसमें तोड़फोड़ की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया, और वो खालिस्तान के लोग थे जो कि, या खालिस्तान सपोर्टर्स थे, जैसे कि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि खालिस्तान तो अभी तक है ही नहीं, तो खालिस्तान क्यों कहा जाए, कहाँ है खालिस्तान। लेकिन बात यह है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है
कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, खास तौर पे जो इंडियंस हैं या फिर ये कि जो हिंदूज हैं वो अपने आप को यकीनन सेफ नहीं समझ रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं वो देखकर बहुत हैरत भी है और बहुत अफसोस भी है। इससे पहले तो हम समझते थे कि जी या कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, या इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग बड़े अपनी मर्जी से रह सकते होंगे, लोग अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते होंगे और उन पर किसी किस्म का दबाव या किसी किस्म का प्रेशर या इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो नहीं होते होंगे, जो हमारे इस रीजन में हमें दिखाई देता है, चाहे पाकिस्तान हो या कोई दूसरी कंट्री। माइनॉरिटीज को हम देखते हैं कि किस तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ इश्यू खड़े होते रहते हैं, लेकिन बहरहाल वो हालत जो है वो हम समझते थे कि यूरोप में नहीं होगी, लेकिन या कनाडा में नहीं होगी, लेकिन कनाडा में जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट इस वक्त खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रही है वो देखकर बहुत अफसोस है। वैसे तो पहले हम पाकिस्तान में ही समझते थे कि जो हिंदू फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, जो बहुत कम तादाद में रह गई हैं, अब उनको यकीनन प्रॉब्लम्स हैं, वो डरी सहमी रहती हैं, वो खुल के अपनी बात नहीं कह सकते, उनके साथ कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेके अभी तक उनकी जो तादाद है वो भी बहुत कम हो गई है, मगर हमें लगता था कि शायद कनाडा या अमेरिका में ऐसा नहीं होता होगा। यहाँ तक कि कई हिंदू फैमिलीज जो पाकिस्तान में हैं वो ये भी कोशिश करती हैं, हम उससे बात भी समटाइम्स वो कहते हैं कि जी हम यूरोप जाना चाहते हैं या हम अमेरिका कनाडा जाना चाहते हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। तो मुझे एक तरह से दुख भी होता है, इसलिए कि ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ और अपनी कंट्री में लोगों को इस तरह से डरे सहमे देखकर या ये सोच कर के वो लोग यहाँ रहना ही नहीं चाहते, अफसोस होता है। खैर, अब ये बात सिर्फ पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की नहीं रह गई है, पाकिस्तान में तो जो मेजॉरिटी है वो भी शायद रहना आजकल नहीं चाहती और वो यही चाहती है किसी तरीके से यूरोप या अमेरिका की तरफ निकल जाए। लेकिन क्या वहां पर ये लोग महफूज हैं? ये सारी जो न्यूज कल से चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी और आज भी कई नए पॉइंट्स और कई अपडेट्स जो हैं वो लगे हैं सोशल मीडिया पर खालिस्तान को लेकर और खालिस्तान सपोर्टर्स को लेकर, जो इस तरह से मंदिर पे अटैक कर रहे हैं। इस किस्म के अटैक्स हमने पाकिस्तान में ही सुने थे कि जी, या बांग्लादेश में भी सुने थे कि जी मंदिर पे अटैक हो गया, हिंदूज पे अटैक कर दिया, लेकिन कनाडा में हमें ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कनाडा में भी दिखा है। अब कहाँ गए ह्यूमन राइट्स वाले? कहाँ से कोई आवाज नहीं उठा रहा? सिर्फ मेरा ख्याल है भारत की तरफ से ही जो मीडिया है वो बात कर रहा है और शायद भारत की गवर्नमेंट ही जो है वो थोड़ी बहुत आवाज जो भी होगी वो उठाएगी और बात करेगी। लेकिन क्या इलेक्शंस आने वाले हैं कनाडा में भी? अमेरिका के बाद सुनने में यह आया कि कनाडा में भी इलेक्शंस होंगे, तो क्या जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपने वोट्स लेने के लिए, जो सिख कम्युनिटी वहां रहती है कनाडा में, उससे वोट लेने के लिए किसी भी लेवल पे चले जाएंगे? हिंदू टेम्पल पे या हिंदू मंदिर पे अटैक होना एक बहुत अफसोसनाक बात है। वैसे तो कहीं भी किसी भी तरह के टेम्पल्स जो होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, किसी पर भी अटैक नहीं होना चाहिए और किसी के फॉलोअर्स पर भी अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी जो है उसके ऊपर खास तौर पर अटैक्स चल रहे हैं। बांग्लादेश की एग्जांपल हमारे सामने है, पाकिस्तान की एग्जांपल हमारे सामने है। बांग्लादेश में तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से शोर मचाया गया, किस तरह से बात की गई, जो कि देखकर बहुत अफसोस हुआ। हमारी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।